बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि उसका सोल्यूशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कर चुके हैं। बच्चों, टू डायमेंशनल हीट और थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन भी आपने की है। बच्चों, तरीका सारा वो है, सिर्फ हम अब वेव इक्वेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ द मेथड। जो कहता है the initial boundary value problem that control the vibration of string is given by। बच्चों, ये पीडीएफ जो वन में दी हुई है, ठीक है, ut of x y t। अब u फंक्शन है x y और t का, इज इक्वल टू सी स्क्वायर u x x of x y t एंड u y y of x y t। x की जो डोमेन है वो 0 टू a है, y की जो डोमेन है वो 0 टू b है और t ग्रेटर देन 0 है। बच्चों, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है? u of 0 y t is equal to 0, u of a y t is equal to 0। Similarly, u of x0 t when y is equal to 0 is equal to 0 and u of x b t is equal to 0। तो इनिशियल कंडीशन है u of x y 0 is equal to f of x y, ut of x y 0 is equal to g of x y। बच्चों, जिस तरह आप हीट इक्वेशन को सॉल्व करते थे, बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्लास में हमने डिटेल से काम किया हुआ है सारा, मैं थोड़ा इसके एनालिसिस आपको बताऊंगा, शॉर्ट एनालिसिस बताऊंगा। इसमें बिल्कुल वही तरीका है कि हमने किस तरह करना है, तो इसको फिर हम करेंगे आगे कंटिन्यू, तो करें उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए वही ट्रांसफॉर्मेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, u ऑफ x y t इज इक्वल टू f of x g of y t of t, वही सपोज करेंगे। बच्चों, ये f of x g of y t of t, ठीक है, तो u t t f g t डबल डैश u x x f डबल डैश g t एंड u y y f g डबल डैश t। बच्चों, ये जो वैल्यू आएंगे इनको उठा के हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बच्चों, ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको डाला इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई। f of x g of y t of t पे डिवाइड करोगे और सी स्क्वायर को इधर ले आओगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। बच्चों, ये पहले भी आपने किया हुआ है, ठीक है ना। ये तो बच्चों, आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये इसी सूरत में लेफ्ट हैंड साइड t का फंक्शन है, राइट हैंड साइड x और y दोनों के सम का फंक्शन है। ये उसी सूरत में हो सकता है कि सारे कांस्टेंट के बराबर हो जाए। तो लिहाजा हम ये कह देते हैं कि f डबल डैश x ओवर f of x ये माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर है, g डबल डैश y ओवर g of y ये माइनस म्यू स्क्वायर के बराबर है, और t डबल डैश ऑफ t और c स्क्वायर t ऑफ t ये आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर के बराबर है, और उसको माइनस ईटा स्क्वायर कर देते हैं जिस तरह हमने इक्वेशन में किया था, वेयर ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो बच्चों, ये इससे हमारे पास बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी जो कि 14, 15 और 16 में दी हुई है। बच्चों, 14 और 15 को आप इजीली सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो, और बाउंड्री कंडीशन भी आप इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो जो ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है। बच्चे, 14 का सोल्यूशन आएगा f of x इज इक्वल टू a cos लैम्डा x प्लस b sin लैम्डा x। इसी तरह 15 का सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 19 में, ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे, इसी तरह ये जो टी में इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन आ गया आपका 20 में, ठीक है। अब जितने भी कांस्टेंट है उनको हम डिटरमिन करने के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, बाउंड्री कंडीशन। तो बच्चों, पहली बाउंड्री कंडीशन है u of 0 y t is equal to u of a y t is equal to 0। इससे हमें आसानी से मिल जाएगा f of 0 is equal to 0 और f of a is equal to 0। इन बाउंड्री कंडीशन को यूज करके हम जो ये f का सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि 18 में दिया हुआ है। ए और बी डिटरमिन कर सकते हैं और लैम्डा भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा? तो इनको जब यूज करोगे बच्चे, एफ ऑफ 0 यूज करोगे, ए 0 हो जाएगा। बच्चे, बार ये पहले किया हुआ है, लिहाजा मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि पहले भी आपने किया हुआ है। एफ ऑफ ए यूज करोगे तो बी साइन लैम्डा ए इज इक्वल टू 0 है, बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो साइन लैम्डा ए इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू एन पाई और लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए, इस तरह आ जाएगा। और बच्चे, जी वाली इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो यू म्यू एम इज इक्वल टू एम पाई ओवर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये अब बच्चों, एफ एन ऑफ एक्स आपके पास ये आ गया, बी एन साइन एन पाई ओवर एक्स, जी एम ऑफ वाई आपका ये आ गया, और टी एन एम ऑफ टी पी एन एम का सी। बच्चे, वो जो ईटा है, ईटा आपका किसके बराबर है? लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, उसी के बराबर है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी है। बच्चों, ये आपने पहले भी किया हुआ है, जिस तरह हमने हीट इक्वेशन में किया था, बिल्कुल सारा वही पढ़ा। बच्चे, तमाम सॉल्यूशन को कंबाइन करो तो ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एफ एन जी एम और टी एन एम की वैल्यू डाल दो, ये आ जाएगी। बी एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यू एन एम ऑफ एक्स का वाई हमारे पास आ जाएगा। बच्चों, ये साइन और ये साइन ये बाहर आ गए, बाकी हमारे पास क्या बचा?
इनटू अल्फा एन एम प्लस बीटा एन एम, बाकी की टर्म उसी तरीके से, वेयर अल्फा एन एम ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा एन एम बच्चों आपके पास बराबर हो जाएगा बी एन एन एम इंटू पी एन एम, और बीटा एन एम हमारे पास बराबर हो जाएगा पी एन एन एम इंटू क्यू एन एम, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करोगे तो u ऑफ एक्स वाई टी आपका समीशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी समीशन m इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, बाकी की टर्म उसी तरीके से। ठीक है, तो बच्चों अब आपकी बाउंड्री कंडीशन तो यूज हो गई। अब इनिशियल कंडीशन, अब इनिशियल कंडीशन बच्चों आपकी u एट t इज इक्वल टू 0 है और दूसरी एट ut एट t इज इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा इस इक्वेशन नंबर 23 को डिफरेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू t, ये तो आपका सारा कांस्टेंट है, ये अंदर वाली टर्म डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से ये वाला आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, कास का बच्चों माइनस साइन हो जाता है, साइन का कास हो जाता है, बाकी टर्म्स आपकी उसी तरीके से आ जाएंगे रिस्पेक्ट टू टी। अब बच्चों पहले टी को 0 इधर डाल के हम अल्फा एन निकालेंगे, फिर टी को 0 इधर डाल के यहां से बीटा एन एम की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू 0 बच्चों जिस तरह मैंने बताया, तो u ऑफ एक्स वाई 0 इज इक्वल टू दिस, ये आ गया अल्फा एन एम, और जैसे इंप्लाई दैट u ऑफ एक्स वाई 0 बच्चों f ऑफ एक्स वाई है, तो ये आ गया, ये इसके बराबर आ गया। So that the alpha nm can be determined in this case by using Fourier coefficient given by the formula। अब बच्चों इसमें हमारे पास क्या फार्मूला होगा, अल्फा nm इज इक्वल टू, बच्चों क्योंकि दो सीरीज है, दो फोरियर डबल ट्रांसफॉर्म लगेगी, 4 ओवर ए बी, बच्चों याद रखना 4 ओवर ए बी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू बी, क्योंकि एक आपकी रेंज, एक आपकी डोमेन है 0 टू ए, दूसरी 0 टू बी, f of x y sin n pi over ax sin m pi over by dx dy, ये बच्चों आ गई आपकी फोरियर डबल ट्रांसफॉर्म, ये उसका फार्मूला याद रखना। ठीक है ना, ये 4 over ab इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू b f of x y sin n pi over ax sin m pi over by dx dy, ये बच्चों मैंने आपको इक्वेशन को जब सॉल्व किया था तो उसमें भी आपको बताया था इसी तरह का फार्मूला। अब बच्चों बीटा एन एम डिटरमिन करने के लिए हम t को सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में ut वाली में, तो ut ऑफ एक्स वाई 0 बच्चों आपके पास जब t को 0 डालोगे तो ये सारा आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये सारा पूरा कांस्टेंट है आपके पास, ये जो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ut ऑफ एक्स वाई 0 बच्चों g ऑफ एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, यहां से बच्चों बीटा nm वही 4 ओवर ए बी उसी तरीके से आएगा, लेकिन बच्चों ये c इंटू दिस, ये बीटा nm के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ यहाँ पे जाएगा तो बच्चों ये यहाँ पे आएगा, ये इसलिए ये ए बी सी आया है, 4a और ए बी फॉर्मूले का है। ठीक है बच्चों, और ये जो टर्म है, ये कांस्टेंट, ये जो बीटा एन एम के साथ है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, बाकी फार्मूला उसी तरीके से, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू b g ऑफ एक्स वाई इंटू साइन एन पाई ओवर ए एक्स साइन एन पाई ओवर बी वाई डी एक्स डी वाई, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और अल्फा एन एम और बीटा एन एम की जब वैल्यू निकल आएगी, बच्चों ये बीटा एन एम है, बीटा एन नहीं है, बीटा एन एम है, इनकी जब वैल्यू निकल आएंगी तो इनको हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड, इनको बैक कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस ऊपर वाली इक्वेशन में u ऑफ एक्स वाई टी में, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के यहाँ पे हम अल्फा एन एम और बीटा एन एम की वैल्यू यूज करेंगे, डालेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या कहता है, कहता है having determined the constant alpha nm and beta nm, the particular solution u of x y t follows immediately upon substituting equation 23 and 24 into equation number 21। वही बच्चे जो आपकी अल्फा nm और बीटा nm वाली इक्वेशन है, उनकी वैल्यू 21 में डालोगे तो आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा। नोट बच्चों, नोट करो, if we have the initial condition in term of sin or cosine function, बच्चों अगर इनिशियल कंडीशन हमारी साइन और कोसाइन फंक्शन में है, we compare the coefficient of sin or cosine function to find the values of alpha nm and beta nm, तो बच्चों वही कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था एनालिसिस। अब हम पहला प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास पहला प्रॉब्लम क्या है। ठीक है बच्चों, पीडी आपकी उसी तरीके से होगी, टाइप 1 में ये है कि एक इनिशियल कंडीशन आपकी नॉन होमोजेनियस है, दूसरी होमोजेनियस, यू वाली नॉन होमोजेनियस है और यूटी वाली होमोजेनियस। ठीक है, और दूसरी टाइप में आपका क्या है, यू वाली होमोजेनियस, यूटी वाली नॉन होमोजेनियस। टाइप 3 में बच्चों क्या होगा, दोनों नॉन होमोजेनियस होंगे, दोनों क्या होंगे, नॉन होमोजेनियस होंगे। तो बच्चे एक प्रॉब्लम में करवा देता हूं, बाकी दो प्रॉब्लम आप लोग खुद कर लेना। नो मेरे साथ आपको ए में ये जितना भी है सारा आपको मेल भी कर दूंगा, इससे तैयार कर लेना बच्चे, ये सारी वही चीजें हैं जो आपने पहले की हुई हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम नंबर 1, कंसीडर द टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन सब्जेक्ट टू द नेचुरल बाउंड्री कंडीशन है। ये बच्चों गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ 0 y t इज इक्वल टू 0, u ऑफ पाई y t इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब x की जो रेंज है, x और y की वो 0 टू पाई है, t ग्रेटर देन 0।
u ऑफ x0 t इज इक्वल टू 0, u ऑफ x y t इज इक्वल टू 0, ठीक है। और u ऑफ x y 0 इज इक्वल टू बचे sin 2x sin 2y। u वाली कंडीशन नॉन होमोजेनियस और u2 वाली कंडीशन आपकी होमोजेनियस बन गई। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे बच्चों। सारा बच्चों तरीका वही है, u इज इक्वल टू f ऑफ x g ऑफ y t ऑफ t। मैं सिर्फ आखिर में जाऊंगा, बाकी सारा सोल्यूशन ये आपके पास सामने मौजूद है। ये बार बार आपने किया हुआ है, लिहाजा मैं इसको रिपीट नहीं करता। वो यू टी टी यू एक्स एक्स यू वाई वाई इसको डालोगे, आपके पास इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। 9 को एफ ऑफ एक्स टी जी ऑफ टी ऑफ टी पे डिवाइड करोगे, उसके बाद आपके पास अलग-अलग इक्वेशन बनेंगे 11 12 13, और उससे आपके पास इक्वेशन आएंगे 14 15 16, और डायरेक्ट 14 और 15 और 16 का जो सोल्यूशन आएगा उसको कंबाइन करोगे तो बच्चों आपके पास फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। तो बच्चों ये आपके पास आ गए, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन ये बच्चे सारी चीजें क्यों, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करता। ये आ गए, ये यूएनएम है आपका आ गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है। इस सूरत में लैम्डा आपका है, एम स्क्वायर के, और म्यू आपका बराबर है एम स्क्वायर के। ये देख लेना बच्चों, लैम्डा स्क्वायर है कि लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर होगा, चेक कर लेना इसको। और म्यू तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करोगे बच्चों, यू ऑफ एक्स वाई टी आ जाएगा। अब बच्चों आपकी कंडीशन यू पे भी है और यू एट टी इक्वल टू 0 पे भी है और यू टी एट टी इक्वल टू 0, तो लिहाजा पहले सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 24 आ जाएगी, ठीक है। ये तो पहले वाला कांस्टेंट है, अंदर वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, cos का माइनस साइन होता है और अंदर वाले का इंटीग्रल डेरिवेटिव, ये अंदर वाली टर्म वो बाहर आ जाएगी, दोनों से बाहर आ गई, ठीक है। अब बच्चों अल्फा एन एम डिवाइड करने के लिए यू टी को पहले हम 0 डालेंगे, तो टी को जब 0 डालोगे किस में 23 में, तो u ऑफ एक्स वाई 0 आपका आ जाएगा sin 2x sin 2y। तो u ऑफ एक्स वाई 0 ये बच्चे इसके बराबर आ गया, ठीक है। जब t को 0 डालोगे 23 में, देखो ना t को 0 डालोगे तो ये cos 0 बच्चे 1 होता है, sin 0 0 होता है, अल्फा एन एम आपका बच जाएगा, बाकी ये टर्म बच जाएगी। और दूसरी तरफ बच्चे आपका आ जाएगा sin 2x sin 2y, ये आ जाएगा। ये बच्चों आपने पहले भी किया हुआ है अल्फा एन एम। अब बच्चों ये इसको खोलो, n इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू 1, अल्फा 1 1 sin x sin y, n is equal to 1 m is equal to n is equal to 2 m is equal to 2, अल्फा 2 2 अल्फा sin 2x sin 2y। बच्चे इधर sin 2x sin 2y है, हमें सिर्फ यही टर्म चाहिए, तो लिहाजा इसका कोफिशिएंट अल्फा 2 2 है, वो 1 के बराबर है। बच्चे अब ये देखो आपने इस तरह खोलना है, पहले 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, इस तरह। तो जो हमें चीज रिक्वायर्ड है वो अल्फा 2 2 इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे 2x और 2y है, n2 और m2 हो, उसमें अल्फा 2 2 जो कोफिशिएंट बनता है वो 1 बनता है। बाकी तमाम जितने भी अल्फाज हैं वो अल्फा एन एम वो 0 है, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 2, ठीक है ना बच्चे। अब ये आ गया अल्फा 2 2। अब बीटा एन एम को डिटरमिन करने के लिए v सब्स्टिट्यूट 2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 24 में, तो ut ऑफ x y 0 बच्चे वो 0 के बराबर है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा sin 0 बच्चे ये 0 हो गया, अल्फा वाली टर्म उड़ गई, cos 0 1 बीटा एन एम इनटू दिस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इनटू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो बच्चे यही आ गया, ठीक है। लेकिन बच्चे इधर 0 है तो लिहाजा इधर तमाम जितना बीटाज हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो बीटा एन एम 0 हो जाएगा फॉर आर एन एम। तो बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड 20 इनटू इक्वेशन नंबर 22 बच्चे या 23 चेक कर लेते हैं बच्चे कौन सी है, ये यू वाली इक्वेशन है, ये बच्चों ये 23 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 2 sin 2x sin 2y ये आ जाएगा, अल्फा 2 2 की वैल्यू बच्चे 1 आ गई, cos ऑफ 2 इनटू क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 इनटू 2 16 का रूट बच्चे 40, तो बीटा एन एम है 0, तो बच्चे cos 40, देख लो यही सॉल्यूशन है आपका, ठीक है बच्चे cos 40, इसको कर लेना बच्चों। तो बच्चे ये आपकी जो पीडी की बुक मैंने आपको दी है उसमें भी इसके काफी सारे सॉल्यूशन है, सॉरी काफी सारे प्रॉब्लम है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम अगला प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन सब्जेक्ट टू डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। ये आ गया बच्चों ut इज इक्वल टू 5 into uxs plus uyy 0 is less than xy less than y t। बच्चे बाउंड्री कंडीशन उसी तरीके से है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन चेंज है, u होमोजेनियस बन गया और ut नॉन होमोजेनियस बन गया, ठीक है बच्चे। सारा तरीका वही है, उसी तरीके से हम करेंगे u ऑफ xy t इज इक्वल टू f ऑफ x g ऑफ y t ऑफ t, ठीक है बच्चों। ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये आपके पास इस तरह इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। जब आप डिवाइड करोगे एफ ऑफ एक्स, उसके बाद इसको माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर और माइनस म्यू स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, फिर ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। बच्चों ये सारा ऊपर जिस तरह किया हुआ है, उसके बाद आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे, और इसी तरह अगर आप चलते जाओगे तो आपके पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है बच्चों।
तो बाउंड्री कंडीशन को यूज करके आप एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ पाई निकालोगे, इस तरह जी ऑफ जीरो जी ऑफ पाई निकालोगे। ये तो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन तक बचे मैं चाहता हूँ, क्योंकि सारा प्रोसीजर बचे आपका उसी तरीके से। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन आपके क्या बन गए, यूएनएम एफ एन जी एम टी एन एम। तो ये बच्चे आपके पास ये नीचे सॉल्यूशन आ गया। अब अल्फा एन एम बीटा एन एम बच्चे आपको आता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको नहीं समझ आती तो पहले वाला लेक्चर दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। तो u ऑफ एक्स वाई टी बच्चे आपका आ जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करोगे उसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाएगी। ठीक है, समीशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, समीशन m इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, बाकी सारी आगे ऊपर वाली उसी तरीके से इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम ये करेंगे अल्फा एन एम और बीटा एन एम की वैल्यू निकालने के लिए। अल्फा एन एम की वैल्यू तो यहाँ पे टी जीरो डालेंगे तो अल्फा एन एम निकल जाएगा, लेकिन बीटा एन एम के लिए हमें क्या कंडीशन कहाँ पे दी हुई है, यू एट टी। तो यू को रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हारे पास 24 आ जाएगी। इसमें जब टी को जीरो डालेंगे तो हमारी बीटा एन एम आएगी। अब बच्चों 23 में जब टी को जीरो डालोगे तो इस तरफ आपका यू एफ एक्स वाई जीरो आपका जीरो के बराबर है, तो लिहाजा तमाम अल्फाज आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, तमाम अल्फाज आपके जीरो हो गए। बीटा एन एम को जब आप टी इज इक्वल टू जीरो डालोगे यूजिंग द इनिशियल कंडीशन यू टी ऑफ एक्स वाई जीरो इज इक्वल टू 5 sin x sin 2y, तो वी ऑब्टेन यू टी ऑफ एक्स वाई जीरो। बच्चों ये आ गया, ये आपको पता है किस तरह आता है, पहले भी आपने किया हुआ है। तो 5 sin x sin 2y इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब बच्चे इस टर्म को जब आप खोलोगे 5 sin x sin 2y, तो बच्चों हमें कौन सी टर्म चाहिए, जब n आपका 1 हो m 2 हो। ठीक है बच्चे, n 1 डालते हो यहां भी 1 डालते हो। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई, बीटा बीटा 1 1, तो बच्चे यहां भी 1 डालोगे यहां भी 1 डालोगे। ठीक है, 1 प्लस 1 2 2 इंटू 5 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 बीटा 1 1 साइन एक्स साइन वाई। लेकिन बच्चे हमें चाहिए x1 हो उसका कोफिशिएंट 2 हो m2 हो, साइन एक्स साइन 2 वाई बीटा 1 2। बच्चे यहाँ पे 1 डालो, 1 प्लस 2 3 5 इंटू 3 15, ये बच्चे अंडर रूट ऑफ 15 आएगा। चेक कर लेना इसको, ठहरो बच्चे सॉरी एक दफा फिर चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 5 इंटू 5 25 अंडर रूट ऑफ 25 बच्चे 5 आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है बच्चे, तो बीटा 1 2 प्लस सो एंड सो ऑन, बाकी बच्चे जितने भी अगर हम लिखना चाहें तो वो कोएफिशिएंट सारे जीरो हो जाएंगे। तो बच्चों 5 बीटा 1 2 इज इक्वल टू 5 sin x sin 2y का कोएफिशिएंट इधर 5 है, इधर sin x sin 2y का कोएफिशिएंट 5 बीटा 1 2 है। तो 5 बीटा 1 2 इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज बीटा 1 2 इज इक्वल टू 1। तो रेस्ट एंड ऑल बीटा एन एम इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू 2, इसके अलावा। ठीक है बच्चों, ये बच्चे n इज नॉट इक्वल टू 1 m इज नॉट इक्वल टू 60 एक्सेप्ट भी लिख रहा है, ये उसको उलट कर रहे हैं। आपने सिर्फ लिखना है फॉर ऑल n m एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2, एक्सेप्ट जब लगा दिया तो आगे नॉट इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों अल्फाज और बीटाज की वैल्यू जब डालोगे तो 23 में ये बच्चे फिर 22 लिखा हुआ है, 23 है वो देख लेना, तो वो आ जाएगा आपका sin x sin 2y sin 5t which is the required solution। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों अगला प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन सब्जेक्ट टू डिजिटल बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। ठीक है बच्चे, वही है उसी तरीके से आपकी यू टी टी आ गए। ठीक है ना बच्चे, ठीक है, तो u ऑफ एक्स वाई जीरो आपका आ गया साइन एक्स साइन वाई यू टी ऑफ एक्स वाई जीरो 8 साइन 2 एक्स साइन 2 वाई। अब बच्चों ये वाला प्रॉब्लम आपने खुद करना है, बाकी सारा तरीका वही है। मैं थोड़ा सा आपको इसके थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर में तो बच्चे एक जब एक जीरो तो अल्फा जीरो हो जाता है, यूटी वाला जीरो तो बीटा जीरो हो जाता है। अब दोनों नॉन जीरो तो लिहाजा यहाँ पे अल्फा 1 1 की वैल्यू इससे निकल आएगी, इससे आपकी बीटा 2 2 की वैल्यू निकल आएगी। बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरीके से वो यू ऑफ एक्स वाई टी लोगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई टी ऑफ टी। ठीक है बच्चों, आगे चलते जाओगे यू टू टी निकालोगे, यू एक्स एक्स यू वाई वाई निकालोगे, उसी तरीके से होगा ये सारा काम। बच्चे सारा प्रोसीजर वही है जो पहले आप ऊपर करते आए हो। चलते जाओ आगे, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ वाई की वैल्यू, टी ऑफ टी की वैल्यू 18 19 और 20 में दी हुई है। आगे बाउंड्री कंडीशन निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, और इसके बाद ये एफ एन जी एम टी एन एम इनकी वैल्यू ये दी हुई है, इन सबको कंबाइन करोगे तो यू एन एम आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करोगे तो यू आ जाएगा, यू को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इक्वेशन नंबर 24 आएगी। 23 में टी को जीरो डालोगे तो अल्फा एन एम की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना बच्चों, ये अल्फा वही मैंने आपसे कहा ना, अल्फा 1 1 आपका 1 आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई को कोफिशिएंट, और डिटरमिनेंट बीटा अब बीटा 2 1 1 बीटा 2 2 हम डिटरमिन करेंगे, क्योंकि सॉरी बच्चों साइन एक्स साइन 2 वाई है तो ये बच्चे 1 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 3 3 2 जार 6। ये बच्चों साइन एक्स साइन 2 वाई है या साइन 2 एक्स साइन 2 वाई है, बच्चे साइन 2 एक्स साइन 2 वाई होगा।
हाँ साइन 2x साइन 2y है बच्चे, ये तो ठीक कर लेना क्वेश्चन में, साइन 2x साइन 2y तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 2 आर 16 16 का अंडर रूट 4 4 बीटा 2 2 इज इक्वल टू 8 तो बीटा 2 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू आप जब पुट करोगे तो वापस बैक तो आपके पास u ऑफ एक्स वाई टी आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई cos 2t प्लस 2 साइन 2x साइन 2y साइन 2t। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।